नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 30 दिसंबर 2023 है। बकुलतला में आईटीआई बिल्डिंग बनकर लगभग तैयार है। उसका स्टाफ क्वार्टर और बॉयज़ हॉस्टल भी बनकर तैयार है। गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है क्योंकि कई सालों से वीटीआई के छात्र अपना ट्रेनिंग बकुलतला इंडस्ट्रीज के कैंपस में ले रहे हैं, जो कि उनके लिए अनुकूल साबित नहीं हो रहा है। छात्रों की अवस्था को ध्यान में रखते हुए आईटीआई के बिल्डिंग को जल्द उद्घाटन करके छात्रों को शिफ्ट करना था, लेकिन NH4 से नए बने आईटीआई के बिल्डिंग तक जाने वाला कच्चा सड़क का खराब अवस्था के कारण उद्घाटन में देरी हो रहा है। बकुलतला के प्रधान श्री नारायण जी के अनुसार वो कच्चा सड़क बिल्डिंग का उद्घाटन का एक बड़ा बाधा है। जब तक वहां पक्का सड़क बनकर तैयार ना हो जाए तब तक बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं किया जा सकता और ना ही छात्रों को आईटीआई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा सकता है। आइए सुनते हैं बकुलतला के प्रधान श्री नारायण जी इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। धन्यवाद दर्शकों। संगीता सिंह, एविलाइन मीडिया से। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि जो आईटीआई का जो स्कूल बिल्डिंग है बकुलतला में, वो न्यू बन के तैयार हो चुका है और जो उसका जो स्टाफ क्वार्टर है वो भी बन के तैयार हो चुका है और जो बॉयज़ हॉस्टल है वो भी बन के तैयार हो चुका है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो लगभग क्या है कि 40 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो कि बन के तैयार हो चुका है। हमारे जो सूत्रों से पता चला है कि जो वहाँ का जो रोड है वो क्या है कि वो बना नहीं है और बहुत ही खस्ता हाल में है, जिस कारण से उसको ओपनिंग नहीं किया गया और उसको कार्य में नहीं लाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कभी कभार जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो छोटे छोटे कारणों की वजह से रुक जाता है और जो कि सालों साल ऐसी पड़ा रहता है। तो हम जो है कि यहाँ पे बकुलतला में जो है कि प्रधान जी से बात करेंगे, नारायण जी से, कि वो पूरा डिटेल देंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। नारायण जी, पहले इस पूरा प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि वो क्या है, कब बना है और उसका क्या क्या बाधाएं आई हैं। पूरा प्रोजेक्ट के बारे में पहले आप दर्शकों को बता दीजिएगा। तो सबसे पहले आप एबी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपका माध्यम से आज हम ये मौका मिला हमें कि ग्राम पंचायत की ओर से जो एक आईटीआई हमारा वीटीआई यहाँ बन रहा है और लगभग बन के रेडी हो चुका है। तो इसका कुछ हमें हिस्ट्री जो कि 2013 से ये लगभग यहाँ पे काम शुरू हुआ था, जो कि इंडस्ट्री में चलता था। और अभी भी इंडस्ट्री में जो हमारा इंडस्ट्री है उसमें कुछ सेक्शन है उसमें जो कि वीटीआई का जो बकुलतला आईटीआई बोलते हैं, जिसको वीटीआई एक्चुअली वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे सारे क्लासेस वगैरह चलता है। उसमें अलग अलग ट्रेड होता है, सर्वेयर का होता है, अलग अलग सेशन में अलग अलग ट्रेड होता है। जैसे सर्वेयर है, फिर आपका ड्राफ्टमैन है, वेल्डिंग है, फिर मल्टी अलग अलग जो है वहाँ पर कराया जाता। लेकिन ये जो हमारा जो वीटीआई यहाँ बन रहा है ये लगभग अभी 3-4 साल से बन रहा है। तो मैं इसके ऊपर 2010 से करस्पॉन्डेंस शुरू किया था। जब मैं सरपंच था वो टाइम से करस्पॉन्डेंस शुरू किया था। और इसका जब मुझे पता चला कि यहाँ जो हमारा एक इंचार्ज था और उनका माध्यम से पता चला, और हमारा ये एक्चुअली मुझे ये मालूम था कि यह वीटीआई जो हमारा बकुलतला आईटीआई ये टोटली इंडिपेंडेंट है। लेकिन बाद में जब इंटरनल इंक्वायरी हुआ, इंटरनल मालूम चला कि ये पोर्ट ब्लेयर जैसे पोर्ट ब्लेयर में एक है, आपका निकोबार में एक है और हमारा बकुलतला, ये सबको कि सभी ये जो तीनों जो वीटीआई को चलाता वहाँ का प्रिंसिपल, तो अकेला एक प्रिंसिपल और ये तीनों जगह देखना बोले इम्पॉसिबल। और ये चलता है एक्चुअली क्या है, इंडस्ट्री स्टेट में चल रहा है। तो मैंने जब करस्पॉन्डेंस शुरू किया, धीरे धीरे ये सब प्रोजेक्ट शुरू हुआ और इसमें ज़मीन दिया लगभग 2 हेक्टेयर का ऊपर इनको गवर्नमेंट हमारा जो वीटीआई को ज़मीन दिया। और ज़मीन लगभग 2007 में इनको दिया है सभी को। जैसा बगल में हमारा पुलिस आउटपोस्ट है, फिर बगल में हमारा आईटीआई STS RTO कॉम्प्लेक्स है, वो साथ में इनको भी दिया। तो अभी क्या हुआ, लगभग ये प्रोजेक्ट 4 साल से चल रहा है
तो कुछ कुछ टेक्निकल कारण फंड का वजह से धीरे धीरे रुकावट है। तो हम जब सरपंच से तब से लड़ रहा है इसके ऊपर, और ये लड़ते लड़ते क्या हुआ, नॉर्थन मिडिल का बच्चा शुरू में क्या होता था, पोर्ट ब्लेयर जाके आपको एडमिशन होता था। तो मैंने करस्पॉन्डेंस शुरू किया। शुरू करने के बाद मैं पोर्ट ब्लेयर जाके सेक्रेटरी लेवल से मिला, और वो क्या हुआ, उसका बाद नॉर्थन मिडिल के बच्चे का सारा जो एडमिशन प्रोसेस और फॉर्म फिलअप से लेकर सब हमारा बकुलतला में ही होता है। ये तो गया चले एक छोटा सा हम लोग का एडमिशन प्रोसेस, जो कि नॉर्थन मिडिल अंडरवन के जो बच्चे लोग को हेल्प हो गया। दूसरा, अभी जो ITI BTI यहाँ बन रहा है, बन के अभी हैंडओवर भी हो चुका है, लगभग 6 महीना हो गया। तो सबसे बड़ा यहाँ प्रॉब्लम यही दिख आया कि जो एक रोड है, आपने देखा होगा, अभी विजिट किया था, तो के देवेंद्र हाउस टू इंडस्ट्रियल गेट जो है हमारा, जो जहाँ अभी चल रहा है हमारा BTI, वहाँ तक ये रोड जाता है, और भाया ITI BTI होके। इसमें क्या हुआ, ये रोड शुरू में अच्छा था, मट्टी हाथ वार हो गया था, पंचायत तरफ से हो गया था, लेकिन इसमें गाड़ी वगैरह जाते जाते ये रोड BTI बनते बनते ये रोड टोटली डैमेज हो गया, जिस कारण से अभी 6 महीने से ऊपर हैंडओवर होने का कारण, हैंडओवर हो गया, होने के बाद भी अभी भी ये BTI शुरू नहीं हुआ, जिस कारण से कि ये मेन कारण कि ये मेन रोड है, जो रोड से ये BTI तक पहुँचेंगे। तो ये इसमें आपका BTI कंप्लीट हो चुका है, बॉयज़ हॉस्टल लगभग हो चुका है, वहाँ स्टाफ क्वार्टर आपने देखा रेडी हो चुका है, और नेक्स्ट फेज में गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे। तो लगभग एक टोटल एवरेज में एक 40 करोड़ नियर अबाउट, जैसे एक सब मिला के 40 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है। इसमें लगभग एक 16-17 करोड़ का आपका ये BTI है, कॉलेज है, फिर आपका 6-7 करोड़ का स्टाफ क्वार्टर है, 8-9 करोड़ का आपका लगभग अप्रॉक्सीमेटली ये आपका बॉयज़ हॉस्टल है। इसके बाद नेक्स्ट फेज में गर्ल्स हॉस्टल बनेगा। तो ये सारा प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैंने भी एडमिशन को बताया कि जब हमारा ये BTI कंप्लीट हो चुका है तो आप कॉलेज शुरू कर दीजिए। और अभी जहाँ चल रहा है वहाँ पे क्या है, पानी ऊपर से टीना से पानी गिरता, बच्चे लोग ठीक से क्लास कर नहीं पाता, कंप्यूटर लैब है वो भी डैमेज हुआ। मैं वहाँ खुद विजिट किया और करते रहता वो, वहाँ जाने के बाद देखा कि बहुत हालात ख़राब है। तो नॉर्थन मिडिल में सबसे एक लाडला जो BTI बकुलतला में ITI जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एक ही जो कि ये नॉर्थन मिडिल अंदर के बच्चे को, जो स्टूडेंट को ये बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ मिला है, और इतना अच्छा एक ITI भी बना है। और मैं एडमिशन से यही चाहता हूँ कि जब इतना करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके ये बन चुका है तो जल्द से जल्द इसको ओपन भी हो जाए। सर, मैं एक डाउट आया है कि कहीं ऐसा अभी बोल रहे हैं कि अभी गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है, अभी तक बना नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का सोच ऐसा तो नहीं है कि जब पूरा बन के तैयार हो जाए तब इसका इनॉग्रेशन किया जाए, तब इसको कार्य में लाया जाए, ऐसा कुछ तो नहीं है? कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ तो उसका बीच में? मेरे से एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुआ, ऐसा कोई कारण रीज़न नहीं है। इंटरनल जैसे मेरा इंचार्ज से बात हुआ, और यहाँ मैं खुद देखा कि इंटरनल छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम है, वो शॉर्ट आउट हो जाएगा तो ITI शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम रेज हो गया ये रोड है, क्योंकि गाड़ी नहीं आ सकेगा, बच्चे लोग चल के ना, आपने देखा रोड में कितना कीचड़ है, रोड भी बना नहीं। तो ये रोड जो कि हमारा PMG फेज़ 3 में लिया है, अभी 7-8 साल से रोड पड़ा है। तो अभी मैंने ऑलरेडी, मैं लास्ट वीक CE से मिला, चीफ इंजीनियर से मिल के आया पोर्ट ब्लेयर से, ABWD का। उन्होंने बताया कि अभी ये रोड 25 तारीख को ओपनिंग है। पहले एक बार ओपन बिड हुआ था, लेकिन कोई पार्टिसिपेट एग्जन किया था, आपका टेंडरिंग का जो मेन जो जाता BTI होके हमारा इंडस्ट्री तक जाएंगे, ये लगभग एक 2-2.5 किलोमीटर तक है। तो ये अभी ओपन होने वाला 25 तारीख को, मेरे को एश्योरेंस दिया। तो मैं उनको चीफ सी सर को ये बताया कि सर जल्द से जल्द इसको कर दीजिए, क्योंकि ITI इसके वजह से बंद पड़ा है। इसके बाद मैंने DC सर को भी बताया। DC सर मुझे पूछा था कि क्या स्टेटस है, मैंने उनको क्लियर बताया, सर इस तरह रोड का वजह से ITI अभी ओपन नहीं हो पा रहा है। तो मेरा भी ये भी हमारा यहाँ पंचायत ओर से मांग है कि जल्द से जल्द BTI ओपन हो जाए। और अभी जो कंडीशन में वहाँ बारिश भी गिरता, ठीक से लैब नहीं चलता, लैब का अंदर में कंप्यूटर लाखों रुपये का सामान है, उसका अंदर में पानी गिरता, जिस कारण से बच्चे लोग ठीक से क्लास नहीं कर पाता बारिश के टाइम। तो अभी इतना करोड़ का जब हमारा ITI बन चुका है तो ये जल्द से जल्द खोला जाए। सर, हमारे मीडिया ने कुछ जगह पर रिपोर्टिंग किए थे, जैसे कि हमने देखा कि कुछ जो वर्क हैं वो करोड़ों खर्चा करके बंद तो जाते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ लाख रुपए का जो छोटा सा जो कार्य रहता है उसका वजह से रुक जाता है। जैसे कि उर्मिलापुर में एक ब्रिज था, हमने रिपोर्टिंग किया था,
पुल के साथ रोड को जोड़ा नहीं गया। इसी तरह पंचवटी में एक कम्युनिटी हॉल था, वहाँ में भी कुछ रीजन से क्या है कि उसको रख दिया गया है। इसी तरह और एक हमने किया था, वहाँ में भी एक रीजन से क्या है कि तो क्या है कि वो सब प्रोजेक्ट टोटली बर्बाद हो जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी जो करोड़ों 40 करोड़ लगा के बनाया गया और एक रोड का वजह से रुका पड़ रहेगा, ये बनने से रोड का जो बनने का स्टेटस है, आपको लगता है कि टेंडर होकर जल्दी स्टार्ट होगा ये चीज़ का? नहीं, इसमें मुझे पता चला कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन मैंने डीसी सर को बताया था कि कम से कम जो आईटीआई तक, जो बीटीआई हमारा है, वहाँ तक रोड बना दिए। तो मुझे लगता है पीडब्ल्यूडी से भी बात हुआ, शायद पीडब्ल्यूडी वो टेकअप करेंगे वहाँ तक, ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर तक है मेन रोड से। आपको आपने देखा होगा 500 मीटर तक है, तो ये जल्द से जल्द बन जाएगा। लेकिन ये 25 तारीख को जैसे मुझे सी सर ने बताया कि ये पूरा जो हमारा 1-1.5-2 किलोमीटर रोड है जो इंडस्ट्री तक मिलता है, वो रोड अभी 25 तारीख को ओपनिंग है। तो देखते क्या होता। लेकिन और एक चीज़ आपको हम इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जो हमारा पोर्ट ब्लेयर में जो हमारा प्रिंसिपल है, उनसे मेरा बात हुआ था और लेफ्टिनेंट गवर्नर से, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर सारी ये जो अंडमान निकोबार का जो कि डेवलपमेंट एजेंसी का मेन है। तो इसमें क्या है, बकुलतला जो बीटा है, इसमें कोई प्रिंसिपल नहीं है। यहाँ प्रिंसिपल है नहीं कॉलेज में, और नहीं यहाँ कोई प्रिंसिपल का नहीं, इंचार्ज। तो बकुलतला जो बीटीआई में कोई प्रिंसिपल नहीं कि इंचार्ज दिया है, इंचार्ज स्टाफ है, वही देखभाल करते हैं, सब ऑन ही है। इसमें और एक रेगुलर स्टाफ है और बीटीआई का जो इंचार्ज है वो है, 2 है, और बाकी सब जो मैन पावर में लिया है, ठीक है, आउटसोर्स में। तो इसमें भी बहुत शॉर्टेज है टीचर। तो मैंने पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी लेटर लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को सेक्रेटरी लेवल में भी लिखा, लेबर सेक्रेटरी को भी लिखा है कि ये जो बकुलतला हमारा बीटीआई है, इसको इंडिपेंडेंट किया जाए। कि एक यहाँ सारा जैसे कि पोर्ट ब्लेयर में सिंगल एक प्रिंसिपल देखता है, उसी तरह से ये बनने के बाद ये टोटली अलग एक इस्टेब्लिशमेंट बने और इसमें प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन रहे, प्रिंसिपल रहे, और जितना भी टीचर का रिक्वायरमेंट है 10 से 12 टीचर मिनिमम यहाँ चाहिए, क्योंकि उतना ट्रेड है यहाँ पे, और नया नया ट्रेड को इम्प्लीमेंट करे। इसका पर भी प्रिंसिपल ने और सेक्रेटरी सर ने मुझे एश्योरेंस दिया कि जब बन के रेडी हो जाएगा तब यहाँ प्रिंसिपल और जो इंडिपेंडेंट ये आईटीआई को बना दिया जाएगा। धन्यवाद सर। दोस्तों, आप जो है कि बकुलतला ग्राम पंचायत के प्रधान, उनसे आईटीआई के बारे में सुन रहे थे। अब देखना ये है कि आगे कब इसका इनॉग्रेशन होता है और कब इसको सुचारू रूप में कार्य में लाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। पंकज सिंह, एवी लैंड मीडिया से।